क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में अप्रैल, मई और जून आते ही इतनी भयानक गर्मी क्यों पड़ने लगती है? क्यों सड़कें तपने लगती है, कूलर और एसी भी जवाब देने लगते हैं और दोपहर में बाहर निकालना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत में इतनी तेज़ गर्मी क्यों लगती है? क्या सिर्फ सूरज जिम्मेदार है या इसके पीछे धरती, मौसम और इंसान की भी बड़ी भूमिका है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आसान भाषा में और समझेंगे भी कि भारत में इतना ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ने लगती है, इसका असली कारण क्या है। भारत पृथ्वी के उस हिस्से में आता है जहां सूरज की किरणें बहुत सीधे पड़ती है। इसे ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। अब आसान उदाहरण से समझे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सुबह की धूप इतनी तेज नहीं लगती, लेकिन दोपहर होते होते ऐसा लगता है जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर सूरज तो वही है, फिर कभी धूप कम गर्मी वाली और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी वाली, बहुत तेज़ ज़्यादा गर्मी वाली क्यों लगती है? इसे समझने के लिए आज हम एक बहुत आसान उदाहरण से इस्तेमाल करेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं आसान भाषा में, एक छोटी सी टॉर्च से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक छोटी सी टॉर्च से। सोचो तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च हो, उसी टॉर्च को रोशनी जलाइए। अगर आप टॉर्च की रोशनी को सीधे अपने हाथ पर डालो तो वो रोशनी एक छोटे एरिया में पड़ेगी और ज़्यादा तेज़ रोशनी महसूस होगी, उसकी एनर्जी महसूस होगी। लेकिन जब उसी टॉर्च की थोड़ा तिरछा कर दो तो वही रोशनी बड़े एरिया में फैल जाएगी और उसकी ताकत कम महसूस होगी। यानी जब रोशनी सीधी पड़ती है तो एनर्जी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है और जब तिरछी पड़ती है तो एनर्जी फैल जाती है। अब यही चीज़ सूरज के रोशनी के साथ भी होती है। जब सूरज की किरणें धरती पर सीधी पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, क्योंकि सारी हीट छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। लेकिन जब किरणें तिरछे पड़ती है तो वही हीट बड़े एरिया में फैल जाती है, इसलिए गर्मी कम महसूस होती है। यही कारण है कि दोपहर में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उस समय सूरज लगभग हमारे सिर के ऊपर होता है। अब सवाल आता है कि सर्दियों में धूप में गर्मी कम क्यों लगती है? क्योंकि उस समय सूरज की किरणें भारत पर तिरछे पड़ती है, यानी हीट फैल जाती है और धरती ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती है। दिसंबर और जनवरी में ठंड होती है, जबकि मई जून में किरणें ज़्यादा सीधा पड़ती है और गर्मी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कभी किरणें सीधी और कभी किरणें तिरछे क्यों पड़ती है? असल में हमारी पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है और जब पृथ्वी का हिस्सा सूरज की तरफ झुकता है तो वहाँ सूरज की किरणें ज़्यादा सीधा पड़ती है और गर्मी बढ़ जाती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि गर्मी सिर्फ सूरज की वजह से नहीं, बल्कि सूरज की किरणों के एंगल पर पड़ता है। उसकी वजह से होती है सीधी किरणें यानी ज़्यादा गर्मी, तिरछी किरणें यानी कम गर्मी। बिल्कुल उसी तरह जैसे टॉर्च की रोशनी की तरह। अगर आप टॉर्च की रोशनी सीधे हाथ पर डालो तो रोशनी एक छोटे एरिया पर पड़ेगी और ज़्यादा, बिल्कुल उसी तरह जैसे टॉर्च की रोशनी की तरह। अगर आप टॉर्च की रोशनी सीधे हाथ पर डालो तो वो रोशनी छोटी जगह पर पड़ेगी और ज़्यादा गर्म लगेगी। लेकिन अगर वही रोशनी तिरछी डालो तो वह फैल जाएगी और कम गर्मी लगेगी। सूरज की किरणें के साथ भी बिल्कुल यही होता है। भारत में गर्मियों के समय सूरज लगभग हमारे सिर के ऊपर होता है, इसलिए किरणें सीधी पड़ती है और ज़्यादा बहुत गर्मी लगती है। और क्योंकि बारिश अभी तक नहीं आती,
इसलिए ज़मीन और हवा दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। भारत में हर हिस्से में बराबर गर्मी नहीं पड़ती है, ये आपको भी पता होगा। राजस्थान, दिल्ली और उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की रेगिस्तानी हवाएं चलती है। राजस्थान के थार रेगिस्तान की गर्म हवा आसपास के इलाकों को और ज़्यादा गर्म कर देती है। इसे लू कहते हैं। ये हवाएं इतनी गर्म होती है कि शरीर की पानी तेज़ी से सूखने लगता है, इसलिए गर्मियों में बार बार प्यास लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है शहरों में गांवों की तुलना में ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है? इसका कारण है कंक्रीट जंगल। शहरों में सीमेंट, कंक्रीट, डामर की सड़कें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सब दिन भर सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं, फिर रात में धीरे धीरे वहीं गर्मी वापस छोड़ते हैं। इसलिए शहर रात में भी जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। इसे अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहा जाता है। पहले इतने पेड़ थे कि वातावरण ठंडा रहता था। पेड़ हवा को ठंडा करने का काम करती है, लेकिन आज जंगल काटे जा रहे, नई बिल्डिंग बन रही है और हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। पेड़ कम होने से धरती ज़्यादा गर्म होने लगी। अब आते हैं सबसे बड़े कारण पर, यानी ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरी पृथ्वी का धीरे धीरे गर्म होना। कारखाने की धुआं, गाड़ियों का पोल्यूशन, कोयला और तेल जलाना, इन सब से वातावरण में गैसेस बढ़ रही है। ये गैसेस धरती की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, ठीक वैसे जैसे बंद कमरे में गर्मी फंस जाती है। इसी वजह से हर साल तापमान बढ़ रहा है। कभी कभी खबरें में सुने होंगे कि हीट वेव है, लेकिन ये होती क्या है? जब कई दिनों तक लगातार बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है और तापमान सामान्य से भी ऊपर चला जाता है, तो उसे हीट वेव कहते हैं। भारत में मई और जून में हीट वेव बहुत आम बात है। कई जगहों पर तो तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इतनी गर्मी इंसान के शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द, पानी की कमी, हीट स्ट्रोक के। जब शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है तो इंसान बेहोश भी हो सकता है। इसलिए गर्मियों में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। वैज्ञानिकों का कहना है, अगर पोल्यूशन और पेड़ की कटाई ऐसे ही चलती रही तो आने वाले सालों में गर्मी और ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी भविष्य में आज से भी ज़्यादा गर्म भारत देखने को मिल सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत में इतनी तेज़ गर्मी क्यों पड़ती है। इसके पीछे सूरज की सीधी किरणें, भारत का झुकाव। भारत में इतनी तेज़ गर्मी क्यों पड़ती है? इसके पीछे के कारण है सूरज की सीधी किरणें, धरती का झुकाव, रेगिस्तान, शहर, पेड़ों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग। ये सब मिलकर जिम्मेदार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही आसान भाषा में साइंस को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।